अनुज आज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। राहुल ने कहा, भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं। मैं कभी गांव नहीं गया। इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह सुनकर अनुज हंसने लगा। वह बोला, ज्यादा खुश मत हो। गौव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहां ना लाइट ठीक से आती है, ना इंटरनेट। यह सुनकर राहुल हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़ी हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहां से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है। ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अनुज ने कहा, भैया क्या 2 कम चाय बना दोगे? चाय वाला बोला, हाँ हाँ आप बैठो, मैं अभी बना देता हूं। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गांव मत जाओ। मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहां एक नरपिशाच का आतंक रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है। लेकिन राहुल कहता है, अरे यार मैं शहर में रात को 3 बजे तक घूमता रहता हूं। कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों ने डराने के लिए कहानियां बना दी हैं। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात को अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। सड़क से रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज राहुल को एक छोटी पगडंडी से लेकर चल देता है। रास्ता सकरा था, इसलिए अनुज आगे और राहुल उसके पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिल देता था। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां नहीं था। अनुज बड़बड़ाने लगा, हे भगवान ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? जरूर पेशाब करने रुक गया होगा। वह धीरे धीरे राहुल को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह तेजी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अनुज कुछ ही दूर चला था कि राहुल ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर चल दिया अनुज। अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह बोला, अरे राहुल कहाँ चला गया था यार? मैं बहुत डर गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस यहीं था। चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थीं। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहां एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है। अनुज कहता है, राहुल देख, गांव आ गया। राहुल तेजी से चीखने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत! तू मुझे फंसाने के लिए लाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूं तेरे पास। वह आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी मैं अनुज हूं, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो एक नरपिशाच है। बस ये समझ तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए ये नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी वह तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वह इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना जब इसका असर कम था, तब वह तुझे यहां तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक कर रखा। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वह बोला, जा भाई, मुझे माफ कर दे। जो मैं तुझे रात को यहां लाया, हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज में नरपिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे मैं मारकर तेरा खून पीऊंगा।
जैसे मैंने इसका पी लिया है। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहां से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है। इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया। ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया। लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान लिया। वह गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटकों की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया। लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वह नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहां मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। क्या अनुज तांत्रिक को ढूंढ पाया? क्या तांत्रिक नरपिशाच को मुक्ति दिला पाया?